खुशामदीद नाज़रीन, एमटीएस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। 2 सितंबर को वलीमे के दिन दूल्हा शादी खाने से फरार होने वाले वाक़े पर पहली बीवी डॉक्टर सना समरीन ने मीडिया के सामने आज तमाम सबूत और कंप्लेन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, पैसे ट्रांसफर किए हुए डिटेल्स की कॉपी बताते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। डॉक्टर सना समरीन ने कहा कि मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो एक कॉमन बच्ची के साथ अगर ऐसी नाइंसाफी हो तो उसकी लाइफ को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। सना समरीन ने पुलिस और हुकूमत से अदबन गुजारिश की है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल एमटीएस न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। $1,500 शादी के टाइम उन्होंने उनके दोस्त से 1 लाख रुपए कर्जा लिए थे। बाद में उनके दोस्त पूछ रहे थे तो मैं उनको बजाज से 1.5 लाख रुपए का लोन उठा के उनके फ्रेंड का 1 लाख रुपए कर्जा फेरी। उसका ये लोन की रिसीप्ट है। ये जो शादी के बाद वो लोग 5 तोले सोना डिमांड करें, ये उसकी रिसीप्ट है। ये जो मेरा केस चल रहा, हियरिंग्स चल रहे, वो लोग अटेंड नहीं हो रहे, उसका है ये। A1 to A5 एब्सेंट ऑन कॉल। 2 हियरिंग्स हो गए बट वो लोग नहीं आए। ये जो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाते बोल के पैसे लिए मेरे से ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए और डुबा दिए, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे सो है कि मेरे पैसे पूरे डुबा दिए उन्होंने। कि परसों जब उन्होंने शादी करे तो मैं जो संतोष नगर पीएस में पिटीशन दी कि उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करे, चीटिंग करे, ये उसका पेपर है। ये उनके खालू है, उनका नाम अब्दुल रहीम है। अफजलगंज में इनकी ऑटोमोबाइल्स की दुकान है। मेरा रिश्ता फर्स्ट शुरू करे सो ही चीनू है, उसके बाद में रिश्ते में लड़ाया लगाना, मारम पीटी करो बोल के सिखाना, फिर उनकी दूसरी शादी कराने में भी इनका ही हाथ है। यहाँ तक कि इनके बेटे भी मेरे भाइयों को कॉल करके धमकियाँ वगैरह दे रहे आया है। इनका नाम मियाँ भाई है। इन्हों भी मादाना पेट में रहते बिल्डर है। इनकी सेकेंड कोविड में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं जो हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पे रिक्वेस्ट करके इनको वहाँ पे एडमिशन कराई, इनकी तबीयत ठीक कराई। जब तो हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलते करके बोले। बाद में जब ये टेंशन आ चल रहे थे, मैं कंप्लेन करी तो हम उसके बाप भाई पे जब धक्का लगाएंगे तो उन्हें खुद आके कंप्लेन कैंसिल करती बोल के इन्हों बोले। और परसों इन्हों घर में उसको छुपा लेके उसकी दूसरी शादी कराए। ये मेरा बच्चा है। ये हिल्टन फंक्शन हॉल जो है, मेरे बच्चे का जो 40 डेज फंक्शन हुआ था, वो इस फंक्शन हॉल में परसों मनो फिर से वलीमा कर लिया दूसरा। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, मेरे को अकबरुद्दीन अवैसी साहब DCMS में मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप सीट दिए। मैं एक डॉक्टर होने के बाद अगर मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही तो दूसरे कॉमन बच्चियों का जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है हस्बैंड्स के ऊपर, उन लोग का कैसा होना, जिसके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ ही जितनी नाइंसाफ़ी हो रही, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, KCR से, KTR से, कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब से कि मेरे को जस्टिस होना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना समरीन है। जो रिसेंटली 2 सितंबर को हुआ था ना, मेरे हस्बैंड जो कि सैयद नसीर है, सेकेंड मैरिज कर लिए थे। आज मेरा इंटेंशन ये है कि वो वीडियो में मैं जो भी बोली थी उसके जो भी प्रूफ्स मेरे पास है वो पब्लिकली रिवील करना है बस। ये इनके वालिद साहब है सैयद नसीर के, इनका नाम सैयद हनीफ उर्फ खालिद है, मादना पेट के रहने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते। ये उनके वलीमे की फ़ोटो है जो उन्होंने 2 सितंबर के दिन कर रहे थे। शुरू से आप लोग को प्रूफ दिखाती। 19 जून के दिन जो इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में जब मैं ड्यूटी पे थी वहाँ से उन्होंने मेरे को खींच के लाके हॉस्पिटल पे तमाशा करके घर पे लाके बंद करे थे। तो मैं 100 को कॉल करके मादना PSP में रिपोर्ट करी थी, जहाँ से अल्लाह मेरे को अवेसी हॉस्पिटल भिजाए थे MLC के लिए। ये मेरी MLC रिपोर्ट है। जो भी मारा वगैरह थे वहाँ पे मेरा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हुआ था और ये रिपोर्ट बनी थी वहाँ पे। उस दिन उन लोग मेरे को मार के घर पे, मेरे शौहर और मेरे सास हमारे वालदा के घर पे जाके उनसे मारम पीटी गाली गलौज करके उनको बाहर से दरवाज़ा लॉक करके आए थे।
तो जिसके लिए मेरे मम्मी जाके संतोष नगर पीएस में कंप्लेंट लिखाए थे, बस उसकी भी कॉपी है, ये संतोष नगर की कॉपी है। उसके बाद में वुमेन पीएस में जाके मैं कंप्लेंट दी, तो वहाँ पे उन लोग के इन्फ्लुएंसेस यूज़ करके लाइक 3 महीने तो मेरी कंप्लेंट बढ़ने ही नहीं दिए। जाती थी, दिन भर बैठना पड़ता था, बट कुछ एक्शन नहीं होता था वहाँ पे। उसके बाद 3 महीने जब डिले हो गए तो मैं डीसीपी सर के पास जाके रिक्वेस्ट करी कि ये मेरी कंप्लेंट है, ये फॉरवर्ड नहीं हो रही करके। जब डीसीपी सर वुमेन पीएस वालों को बोले, तब अर्जेंटली ये ऑनलाइन आया, एफआईआर बुक हुआ, जिसमें 3 महीने ऑलमोस्ट हुए। ये प्रॉपर्टी जो 500 गज का प्लॉट उनको याचाराम के पास दिए, उसके पेपर्स है, जिसकी वैल्यू आज ऑलमोस्ट 70 लाख के करीब है। ये वो ट्रांसैक्शंस है जो उन्होंने शादी के टाइम चिट्ठी डाले थे, उनको 30-30 हज़ार महीना करना रहता था, वो सब मैं पे करी। सो ऑनलाइन ट्रांसैक्शन के कैश में दिए सो तो अभी बहुत ज़्यादा है। ये जो मेरे भाया उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे ना, यूएसए न्यूजीलैंड के उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, सो वो सब पेपर्स है। ये मेरे सेकंड भाई करे सो है, ये फर्स्ट भाई करे सो पूरे ट्रांसैक्शन के।